सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई और बहन का सबसे बड़ा त्यौहार ये मनाया जाता है सदा हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, जब दिन व्यापनी तिथि हो। क्योंकि ये रक्षाबंधन का त्यौहार दिन में ही मनाया जाता है और होलिका दहन रात को होता है। इस बार भद्रा भी है और चंद्र ग्रहण भी है। तो इन भद्रा में और चंद्र ग्रहण में मूर्त सूक्ष्म कब निकलेंगे, तब श्रेष्ठतम मूर्त कौन सा है, ये तो आप आगे जानेंगे ही। साथ ही ये भी जानेंगे कि वास्तु और ज्योतिष की गणना से भाई का और बहन का मुख किस ओर हो, किस ओर मिष्ठान रखा जाए, किस ओर उपहार व धनराशि रखी जाए, तथा हथेलियों में क्या रखा जाए ताकि शुभ से शुभतम हो जाए ये रक्षाबंधन का त्यौहार। ये रक्षाबंधन आदिकाल से चल रहा है। पहले यज्ञ के समय होम सूत्र बांधा जाता था, क्योंकि राक्षस लोग यज्ञ भंग करते थे, क्योंकि ऋषि लोग जो आहुतियाँ देते थे उससे देवता पुष्ट होते थे। तो इसलिए राक्षस यज्ञ ध्वस्त करते थे और रक्षा के लिए एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा जाता था। अब भी बांधा जाता है जब हम यज्ञ करते हैं। प्राचीन काल से चला आ रहा है कि रक्षा सूत्र लक्ष्मी जी ने बांधा राजा बलि को, इंद्राणी ने बांधा इंद्र को, ताकि दुष्टों से और दैत्यों से रक्षा हो सके और विजय प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार रानी कर्णवती ने भी बांधा हिमायू को रक्षा के लिए। और इसके साथ सबसे ज़्यादा मार्मिक जो विषय है वो है भगवान कृष्ण की कलाई में जब चोट लगी तो द्रौपदी ने अपना आंचल का टुकड़ा तुरंत फाड़ कर बांधा श्री कृष्ण की कलाई में। और वही कारण रहा कि रक्षा का भार भगवान कृष्ण पर आया। और जिस समय दुशासन भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींच रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने ही उन्हें वस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार से रक्षा का भार सूत्र ये आदिकाल से चल रहा है। लेकिन आज महत्व भाई बहनों के मध्य है। ये त्यौहार पुरुषों को, नारियों को बहन के भाव से देखने की प्रकृति को जगाता है। ये भावना को पवित्र करता है। आप ये देखें कि जिस प्रकार से 4 प्रमुख त्यौहार हमारे भारतवर्ष में हैं, उसमें सबसे प्रथम स्थान मिलता है रक्षाबंधन को ही। क्योंकि जिस तरह से 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी प्रकार से 4 त्यौहार हैं। पवित्रता की दृष्टि से उसी तरह से देखे जाते हैं। जैसे कि जो ब्राह्मण वर्ण का जो त्यौहार है वो रक्षाबंधन ही है। क्षत्रिय वर्ण का त्यौहार वह है जिसमें राम ने विजय पाई थी, विजयदशमी। तथा वैश्य वर्ण का जो त्यौहार है वो दीपावली है, तथा शूद्र वर्ण का जो त्यौहार है वह होली है। ये चारों हमारे प्रमुख त्यौहार हैं। जिस तरह से शरीर के अंग होते हैं, मस्तक सबसे ऊंचा होता है, उसी तरह से ये रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे ऊंचा, पवित्र और सतोगुणी वाला माना जाता है। तो इसलिए इसमें प्रारंभ से ही हमें शुचिता और पवित्रता रखनी होती है। इस दिन संस्कृत दिवस भी है, और संस्कृत दिवस के साथ साथ हमें अपने पितरों का, ऋषियों का, देवताओं का, सबका तर्पण और सबका सम्मान करना होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में पठन पाठन, वेदों के अध्ययन का, यज्ञोपवीत धारण करना, नया जनेऊ बदलना, तिलक धारण करना, ये सब चीज़ें ये रक्षाबंधन का पर्व जो सर्वोपरि सतोगुणी प्रभाव है। देवताओं में भी वर्ण व्यवस्था है। सतोगुणी भगवान विष्णु हैं, तमोगुणी भैरव हैं, रजोगुणी ब्रह्मा जी हैं। इस प्रकार से वनस्पतियों में भी तुलसी ब्राह्मण है, केला ब्राह्मण है, पीपल ब्राह्मण है। इस प्रकार से हर जगह वनस्पतियों में भी, ग्रहों में भी, देवताओं में भी हर जगह वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि गुणवत्ता के हिसाब से ही हमारी वर्ण व्यवस्था बनी है। लेकिन अब जो ये रक्षाबंधन आ रहा है, क्योंकि ये सोमवार को है और वो भी श्रावण मास की नक्षत्र की शुभ बेला में है, तो ये 11:08 तक तो भद्रा है और 1:52 तक जो है कोई सूतक नहीं है ग्रहण का। तो ये श्रेष्ठतम काल है। लेकिन आगे आप जानेंगे कि जिनकी अवस्था ऐसी नहीं है कि वो दोपहर में रक्षाबंधन कर सकें, वो सुबह और शाम के मुहूर्त क्या होंगे वो भी आप आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लें कि भाई और बहन का जो मधुर प्रेम है वो किस लिए है। क्योंकि हम वर्ण व्यवस्था में तो हैं ही, लेकिन हम वंश व्यवस्था में भी
रक्तज हैं। जब भाई बहन रक्तज होते हैं तो बहन दूसरे परिवार में चली जाती है, तो ये श्रावण मास का ही ऐसा समय होता है जिसमें बहनें अपने घर आती हैं, अपने मायके आती हैं, भाइयों के पास आती हैं। जो भाई दूज त्यौहार होता है उसमें भाई अपने बहन के घर जाता है और वहाँ पर वो बहन के हाथ का भोजन करता है, तो बहुत दीर्घायु दिलाता है। लेकिन आप देखिए कि एक कहावत थी पहले, आज़ादी से पहले भारतवर्ष में, कि अबला नारी करुण कहानी, आंचल में है दूध और नैनों में पानी। लेकिन अब नारी अबला नहीं रही है, अब रक्षा का भार एक दूसरे पर आ गया, अब सहकारिता की स्थिति है। अर्थात अब भाई बहन की रक्षा करने की सामर्थ्यता नहीं रखता, बल्कि अब बहनें भी भाई की रक्षा करने की सामर्थ्यता रखती हैं, और ये एक दूसरे के प्रति सौहार्द, प्रेम और एक दूसरे के शुभचिंतक होने का प्रतीक है। प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस रक्षाबंधन पर भद्रा 11:08 पर है तक है, लेकिन ध्यान रहे भद्रा का वास पृथ्वी पर तो 10 अगस्त को है, 7 अगस्त को नहीं। भद्रा का वास पाताल लोक में है, इसलिए कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ेगा रक्षाबंधन पर। लेकिन सूक्ष्म गणना से जो जाना गया है वो लगभग प्रातः 6 से 7:30 का जो समय होता है वो अमृत योग है, तथा शुभ योग लगभग प्रातः 9 से 10:30 है। इस समय यदि रक्षाबंधन किया जाता है तो निश्चित रूप से अशुभता नहीं बल्कि शुभता ही होगी। इसी प्रकार जो सूतक, जो चंद्र ग्रहण रात को 9:28 से प्रारंभ है, उसका सूतक 1:58 से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 बजे तक एक ऐसा मुहूर्त है जो लाभ का मुहूर्त है। उसमें यदि हम विशेष स्थितियों में रक्षाबंधन करते हैं तो कोई अशुभ प्रभाव पड़ने के योग नहीं बनेंगे। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि और कौन कौन से रक्षाबंधन के शुभ योग हैं। लेकिन हाँ, निर्विवाद रूप से 1:52 से पूर्व और 11:08 के बाद ये मध्यकाल है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसमें भी जो प्राण मुहूर्त है वो 12:12 से 12:24 का है। इसमें रक्षाबंधन किया गया शुभ से शुभतम होगा। लेकिन साथ ही जानें कि शुभ मुहूर्त में भाई बहन राखी बांधें कैसे, तो ध्यान रखिए वास्तु के हिसाब से और ज्योतिष की गणना के हिसाब से जो मुहूर्त हैं उसको समझ लीजिए कि हमेशा भाई का मुख पूरब की ओर हो और बहन का मुख उत्तर की ओर हो। भाई जब राखी बंधवाए तो अपने हथेली में पीले अक्षत यानी कि साबुत चावल हल्दी से पीले किए हुए तथा कुछ पुष्प मुट्ठी में रखे, ताकि जिस दाहिने हाथ में जो राखी बांधी जाती है उसमें शुभ से शुभतम और बलिष्ठता प्राप्त हो सके और सकारात्मक प्रभाव रहे। इसके साथ साथ बहन जो थाली सजाए उसमें धूप और दीप और कपूर, मिष्ठान, रोली, चावल, इन सब को सजा कर रखें क्रम से, और ये क्रम रहेगा क्लॉकवाइज जो बोला गया है। इस प्रकार से ये राखी बांधने के बाद आरती हो और सर ढका हो नकारात्मक प्रभाव के बचाने के लिए। राखी बांधते हुए आवश्यक है कि 3 गांठें यदि बांधेंगे, बहन यदि भाई की कलाई में 3 गांठें बांधती हैं तो ये त्रिआयामी रूप से तीनों लोगों की, 3 देवियों और तीनों देवों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसमें जो रुपए की धनराशि जो भाई देता है वो अपनी दाईं ओर रखे, सीधी हाथ की तरफ रखे, और मिष्ठान भी और उपहार भी। इस प्रकार से ये यदि वास्तु के हिसाब से और ज्योतिषीय गणना के हिसाब से यदि हम दिशा और ये जो मंत्र है वो जो जपना है रक्षाबंधन के समय, जो कि इंद्राणी ने इंद्र के बांधते समय जपा था, जो कि गुरु बृहस्पति ने जपा था, उदुम दुर्गे दुर्गे रक्षा रक्षा स्वाहा। ये मंत्र हमारी हर प्रकार से आपदाओं से, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करता है और हमारा रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र का त्यौहार शुभ से शुभतम होता चला जाएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रक्षाबंधन पर। और इस पवित्र त्यौहार पर भारत ज्योतिष विद्यापीठ अपना नया ज्योतिष का सत्र जो प्रारंभ कर रहा है वो रक्षाबंधन से कर रहा है, और ये बहुत ही शुभ समय है और ये शुभ समय सबको प्राप्त हो, सबको मिले।